ये की को हिंदुओं ने प्राण का नाम दिया, और ये जो प्राण है इसकी स्टडी करी और उन्होंने अपनी खोज से बड़ा अद्भुत चीजें जगत के सामने प्रस्तुत करी। मानना यह था हिंदुओं का कि हमारे शरीर में 3 तरह की ऊर्जाएं हैं, और वो तीसरी तरह की ऊर्जा कोई और नहीं है, वो दो से ही मिलके तीसरी ऊर्जा बनी है। इसलिए तकरीबन चाइनीज और हिंदू पद्धति को हम मिलाना चाहें तो ये मिल जाती हैं। वो कहते हैं कि एक तो थोड़ी ठंडी एनर्जी है, ईड़ा नाड़ी में वो बह रही है, एक गर्म एनर्जी है क्रूअल, वो पिंगला नाड़ी में बह रही है। चाइनीज ने भी यही कोई बात कही, यिन और यांग, यिन नरम नरम और यांग सख्त सख्त। इस तरह से सोचेंगे तो बहुत आसान है चीजों को मिलाना। तो ईड़ा और पिंगला ये हमारे बीच में बह रहे हैं। वो कह रहे हैं बीच में कहां? आगे नहीं, पीछे कहां? बैकबोन, मेरुदंड के अंदर। वहां पे जब ये दोनों मिलते हैं तो बीच में एक और एनर्जी आती है जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, उसके अंदर वो बहते हैं। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एनर्जी हैं तो जब मिलते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जब कैंसिल आउट कर देते हैं तो न्यूट्रल एनर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है? न्यूट्रल एनर्जी। एक को पॉजिटिव समझें, एक को नेगेटिव समझें, और एक को न्यूट्रल समझें। अब ये जो एनर्जीज हैं ये सीधी नहीं जा रही है, सांप की भांति जा रही है। सांप की दुनिया में जो चीजें हैं वो स्पाइरली मूव करती हैं। तारे भी जो हैं जिनको आप ड्राइंग करते हैं, ट्रायंगुलर ड्राइंग्स करते हैं, वो स्पाइरल्स हैं। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये भी एक स्पाइरल मूवमेंट में है। जो फिजिक्स के अंदर वेव स्टडी करी जाती हैं वो भी एक तरह से स्पाइरली मूव करती हैं। तो बात समझने की ये है कि ये जो ईड़ा और पिंगला एनर्जी के अंदर एनर्जीज बह रही हैं ये सांप की तरह जा रही हैं ऐसे, और जहां पर ये मिलती हैं उस चीज को बोलते हैं एक जंक्शन। वहां पर एक वर्तुल खड़ा हो जाता है जिसको बोलते हैं चक्र। अब अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको बोलते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यार दीज आर ट्रिवियल इश्यूज, इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? छोटी छोटी बातें, इसके बारे में छोड़ें। जब कोई कपल मेरे पास आता है, शादीशुदा कपल, अपनी मैरिटल काउंसलिंग के लिए, तो बातें कहाँ से शुरू होती हैं? देखिए कि जी मैंने कहा था जी मेरे कारण साड़ी पहन ले, लेकिन पहनती नहीं है। मैंने कहा था मुगलई खाएंगे नहीं आज, तो इसको तो हमेशा साउथ इंडियन खाना होता है। ट्रिवियल इश्यूज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन देखिए अगर इंपॉर्टेंट इश्यूज के लिए ट्रिवियल पेनल्टी रखी जाए, छोटी पेनल्टी रखी जाए, तो फिर लॉ को कौन फॉलो करेगा? अभी जो ट्रिवियल शब्द है ये 2 धातुओं पर बेस्ड है। एक है ट्राई का मतलब होता है 3, और विया का मतलब होता है रोड। ट्रिवियल का मतलब ये हुआ कि जहां पर 3 रोड्स आपस में मिलती हों, 1 2 3, तिराहा समझ लें, तिराहा, इसको बोलते हैं ट्रिवियल। और इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जो तीनों मिलती हैं उसको बोलते हैं चक्र। और ट्रिवियल को समझना बहुत जरूरी है चक्र को समझने के लिए। तो पुराने लोग की समझ ये थी कि भैया जब आप किसी तिराहे पे आ जाओ ना तो ज्यादा बातें मत करो, क्योंकि यहां बहुत सारे लोग हैं, यहां भांति भांति के लोग हैं, यहां हर जाति के लोग हैं, यहां जो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग हैं। यहां कुछ बोलोगे तो इन सबको पता लग जाएगा, इसलिए अपनी इंपॉर्टेंट बात अकेले में करना, यहां छोटी मोटी बातें कर लो, ट्रिवियल। पर मेरा आपसे यह कहना है कि आप इस शब्द को दूसरे संदर्भ में अगर देखें तो यह जानिएगा कि यही वो जगह है, यही तिराहा वो जगह है, यही जंक्शन वो जगह है जहां पर अगर आप चाहते हैं कि कोई बात पूरी जगह पे फैल जाए तो करिए। इसका मतलब ये कि जंक्शन, जो रेलवे जंक्शन होता है, वहां क्या अलग अलग लाइनें मिल रही होती हैं। जैसे मथुरा एक जंक्शन है, तो कहीं पे तो एक रेलवे स्टेशन है। जंक्शन का मतलब वहां पे अलग अलग रेलवे स्टेशन की पटरियां आके मिल रही हैं, तो जंक्शन बड़ी चीज है। यहां पे अगर कोई बात फैलाई जाएगी तो बात बहुत जल्दी बहुत दूर तक चली जाएगी, अलग अलग रीजन्स तक चली जाएगी। इन एनर्जी के जंक्शंस को
चक्र कहा गया। यानी अगर हम अपनी हीलिंग इन चक्रों पर दें तो वह शरीर के जिस कोने तक हम चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएगी। मैंने आपको बताया था कि पानी की पाइप में से पानी आता है और अगर फ्लो कम हो जाए तो या तो रोड़ा हटा दो या पीछे से पानी का बहाव बढ़ा दो। तो रोड़ा हटाना है तो मेरिडियंस का इस्तेमाल कर लो, और पानी का बहाव बढ़ाना है तो चक्रों का इस्तेमाल कर लो। अब ये जो चक्र हैं ये बहुत सारी सभ्यताओं ने पढ़े, सिर्फ केवल हिंदुओं ने ही इसका अध्ययन नहीं किया। थियोसोफिस्ट्स ने या थियोसोफिस्ट ने इसको स्टडी करा और बहुत सारा लिटरेचर इसके बारे में बताया। सिमिलरली रोसक्रूशियंस ने इसको स्टडी करा, तांत्रिक्स ने इसको स्टडी करा, योगीज ने इसको स्टडी करा, और हर एक की अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार एक व्यक्ति कहता है मूलाधार चक्र लाल है और मूलाधार चक्र का लेना देना जेनिटल ऑर्गन्स के साथ है, दूसरा कहता है कि स्वादिष्ठान चक्र का लेना देना जेनिटल ऑर्गन्स के साथ है। तो भाई अगर किसी को जेनिटल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है तो मैं किसको ठीक करूं? तो पहली बात तो ये कि जिसने जो देखा उसने वैसा विवरण कर दिया, कोई इसके अंदर गलत नहीं है। जैसे देखें कि हम अपने अगर एक व्यक्ति है उसको अपनी आंख से देखें तो हमें वो अलग दिखेगा, बायनॉक्यूलर्स लगा के देखें तो वो हमें अलग दिखेगा, अगर हम उसको एक्सरे में देखें तो हमें अलग उसकी बोन्स दिखेंगी, अगर गैस्ट्रोस्कोप लगा के देखें तो उसके पेट के अंदर की तरफ से उसका पेट कैसा दिखता है वो दिख जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि देख कोई भी गलत नहीं रहा, देख हम सच्चाई का ही एक प्रारूप रहे हैं, जो देख रहे हैं उसका विवरण करा जा रहा है। एक ज्योतिषी का व्यू अलग है, एक डॉक्टर का व्यू अलग है, लेकिन दोनों व्यूज ठीक हैं। मैं आपको जो मैं समझा चक्रों के बारे में वो वाला व्यू प्रस्तुत करूंगा और शुरू में आपको डिफिकल्ट लेवल पे लेके ही नहीं जाऊंगा। जहां तक हीलिंग के जगत का सवाल है, मैं सिर्फ आपको इतना कहता हूं कि जिस चक्र को मैं जहां बताऊं उस एरिया को आप समझ लीजिए कि उस चक्र से रिलेटेड है। अगर कोई चक्र यहां पर है तो वो इस एरिया से रिलेटेड है, अगर कोई चक्र मैं अगर बताऊं आपको कि यहां पर है तो वो इस एरिया से रिलेटेड है। तो अगर किसी व्यक्ति को इस एरिया में प्रॉब्लम है तो इस चक्र पे काम करें, अगर किसी व्यक्ति को इस एरिया में प्रॉब्लम है तो इस एरिया में काम करें। इसमें पड़ा ही मत, यानी मैं आपको स्ट्रक्चरल यूज ऑफ ए चक्र बताऊंगा, फंक्शनल यूज बताया ही नहीं रहा। स्ट्रक्चरल का मतलब वो जहां पर है उसके आसपास के स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करा जाए। फंक्शनल का मतलब होता है कि और देखा जाए कि उसका कोई और से फंक्शन तो नहीं जुड़ा हुआ। हो सकता है कि इस चक्र का सर्कुलेटरी सिस्टम से लेना देना हो, तो हम फंक्शनल की बात अभी शुरू में नहीं करेंगे। अब बॉडी के अंदर 114 चक्र होते हैं जो हमने स्टडी करे। इनमें से 108 चक्र ऐसे हैं जो कंट्रोलेबल हैं, और इसलिए जो हम लोग माला पहनते हैं ये 108 मनकों की होती है। और ये गोल ही क्यों होती है? ये देखिए, ये गोल ही क्यों है? क्योंकि ये चक्रों को रिप्रेजेंट कर रही है। 109 की तो नहीं देखी मैंने, 108 ही देखी है। हाँ, कुछ तंत्र के प्रयोग होते हैं, उनमें कई बार 54 मनकों की माला होती है वगैरह, पर ज़्यादातर ये 108 मनकों की ही माला होती है। अब इन 108 चक्रों में से भी 7 चक्र ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके बारे में मैं आपसे एक एक करके वार्तालाप करूंगा, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। चक्रों के अध्ययन की कोई सीमा नहीं है। हमें अपने दायरे में रहना है और आपको सिर्फ उतनी बात बतानी है जितनी हीलिंग के जगत से,
स्थूल स्तर पर यानी नॉर्मल लेवल पर, बिगिनर लेवल पे ज़रूरी है आपसे साझा करना। फिर कभी अगर मौका मिला तो आपसे इसकी डीप जानकारी भी शेयर करेंगे। हम कोई सिद्धियों की बात नहीं करेंगे। हर चक्र के अंदर एक स्पिरिचुअल सिद्धि मिल सकती है। हम सिद्धियों की से बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम चक्र साधना की बात नहीं कर रहे। तो चक्रों से सिद्धि कैसे मिलती है और चक्रों का स्पिरिचुअल जगत से क्या कनेक्शन है? फिर भाई उसके अंदर होता है कि कुंडलिनी जगाएंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, तो इसका क्या कनेक्शन है? हम इसके ऊपर भी चर्चा नहीं कर रहे। हम सिर्फ इतना चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ पर वो चक्र है, और अगर कोई किसी क्लाइंट को प्रॉब्लम आए तो आप उसको रेकी कहाँ दें ताकि उस चक्र को एक्टिवेट करा जा सके, पीछे से पानी के बहाव को बढ़ाया जा सके।